हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी पर, कर देने वाला पढ़ा था क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो भैया देखते हैं। कल हमने 1-2 क्वेश्चन ऐसा बताया था जिसमें एक मेटल दूसरे यौगिक से उस मेटल को क्या कर रहा था, विस्थापित कर दे रहा था। लेकिन आज हम लोग ऐसी विक्रिया पढ़ेंगे जिसमें कि कोई एक मेटल दूसरे यौगिक से उस मेटल को विस्थापित ना कर पाए। जैसे हमने कहा कि क्या कारण है कि कॉपर जिंक लिख रहा है, जिंक कार्बोनेट से जिंक को विस्थापित नहीं करता। ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कारण है कि कॉपर जिंक कार्बोनेट से जिंक को विस्थापित नहीं करता। करने वाला तो 2 क्वेश्चन कल पढ़ चुके थे, 2-3। आज इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कैसे क्यों करेगा क्यों नहीं करेगा। वही पुरानी कार्यक्रम, मेटल को ढूंढो। एक मेटल अपना कौन है, कॉपर। दूसरा मेटल कौन है अपना, जिंक है। मंत्र पढ़ो जरा, मंत्र पढ़ोगे तो ली क बा सर काना मंगल मंजन। जड़ियन कहां आएगा, ऊपर। कॉपर कहां आ जाएगा, नीचे, क्योंकि एक ऊपर है तो कंफर्म में दूसरा कहां जाएगा, नीचे। जिंक से क्या बनेगा भैया, जड़यंत्र 2+। कॉपर से क्या बनेगा, Cu पे 2+ बनेगा। हमने बोला ऐसे तीर खींच लो, ये सारा का सारा रब का कार्य है। इधर क्या लिखना है, आक्सीकृत क्षमता। आक्सीकृत क्षमता का कौन सा क्रम है, यह घटता क्रम है। ऊपर से नीचे आएंगे घटेगा। और यह कौन सी क्षमता भैया, अपचयित क्षमता का कौन सा क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। धातु आयन में ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा, धातु में ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, घटेगा। तो कह रहा है हमको सवाल में कि बताइए कि जो कॉपर है, कॉपर जो है, हमने बताया था आयन वाला ही यौगिक होगा। यौगिक कौन होगा, आयन वाला, यह ना यौगिक है। तो कह रहे जो कॉपर है वह जिंक के यौगिक से जिंक को भगा देगा। कहीं हमने ऐसा बताया था कि नीचे से ऊपर जा सकता है, नहीं। हमने बताया था क्या होगा संभावना भैया, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। प्रोसेस तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, पढ़ते समय सेम बातें वही कहेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विधि तो होता है कि, यानी ज्ञात होता है कि जिंक का स्थान कॉपर से कहां है, ऊपर है। इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता, जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता कॉपर से कहां है, ऊपर है। सॉरी, जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता कॉपर से अधिक है और कॉपर की अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन से क्या है, अधिक है। अधिक अधिक कम कहां, कॉपर आयन की अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन से अधिक है। तो व्यवस्था तो ऐसे बननी चाहिए थी कि जो जिंक है कॉपर कार्बोनेट से कॉपर को क्या करना चाहिए था, विस्थापित। लेकिन सवाल में क्या कर दिया कि कॉपर जिंक से भगाने की बात कर रहा है। तो संभव है क्या, कहीं इसी कारण जो कॉपर है वह जिंक कार्बोनेट से जिंक को विस्थापित, लास्ट में समझ, बस क्या यूज करना है, रीजन वही देंगे और रीजन देने के बाद बोल देंगे कि ऊपर वाला अगर ये सेट होता तो ऊपर वाला इसको विस्थापित कर देता। लेकिन हमसे करा कि क्या कारण, तो कारण यही है कि भगाने वाले की क्या दिख हो गई, भागने वाले की ऑक्सीकृत, और भगाने वाले की क्या दिख हो गई, अपचयित। ये प्रोसेस ही पूरा उल्टा हो गया। जबकि ये होना चाहिए था, जिंक का कॉपर कार्बोनेट से कॉपर को भगाना चाहिए, लेकिन ये बोला कि कॉपर जिंक कार्बोनेट से जिंक को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो संभव नहीं है।
तो पूरी बात वैसे ही बोलेंगे, लास्ट में बस इतना शब्द एडिट कर देंगे हम लोग कि नहीं कर पाएगा। रीजन फिर से समझते हैं, पूरा समझो। अरे ये खाली तो है इधर का। अरे देख कर, पागल लड़का है, को ब्रेंच उठाने के लिए बोल दिया, लड़ा दिया तो आ जाएगा नकिया पर। सुपनाखा बन गया होता जी तुमको, सुपनाखा का भाई। देखो क्या है भैया, यहाँ पर प्रोसेस फिर से समझते हैं, पूरी बात वही बोलिए नल्ला जो कल हम लिखा रहे थे, कोई अलग से नहीं करना। लास्ट वाली लाइन में बस थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से, ये साफ साफ कह दिया है, क्यों नहीं करता, कारण बताइए। तो कारण साफ साफ पता चल गया कि उल्टा सारा कुछ हो रहा है। कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान कॉपर से कहां है, ऊपर है। कारण तो दे रहे ऊपर है, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता कॉपर से क्या है, अधिक है। और कॉपर आयन की अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन से अधिक है। इसी कारण कॉपर जिंक कार्बोनेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। अगर ऐसा होता तो इधर समय से कहते, परंतु जिंक कॉपर कार्बोनेट से कॉपर को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। अभी दो क्वेश्चन को एक ही साथ ऐड करेंगे, करने वाला नहीं करना दोनों को जब ऐड करेंगे एक साथ में तो पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो लास्ट बस इतना बोलना है, किसी कारण जो कॉपर है, यानी अभिक्रिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cu जो है वह ZnCO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। यह जो कॉपर है जिंक कार्बोनेट से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पा रहा, काम ही खत्म हो गया टोटली। क्लियर हुआ ना। चलो लिखा जाए परिभाषा, लिख लोगे, बोल दे रहे लिख लो। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी से, अरे हवा आना चाहिए तो बंद क्यों कर दिया। विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि जिंक का स्थान जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है। जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर है। इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता, इसलिए जिंक की ऑक्सीकृत क्षमता कॉपर से अधिक है। कॉपर से अधिक है। और कॉपर आयन Cu2 प्लस की, और कॉपर आयन Cu2 प्लस की अपचयित होने की क्षमता, Cu2 प्लस की अपचयित होने की क्षमता जिंक आयन Zn से अधिक है। जिंक आयन Zn2 प्लस से अधिक है। जिंक आयन Zn2 प्लस से अधिक है। इसी कारण कॉपर जिंक कार्बोनेट से, इसी कारण कॉपर
जिंक कार्बोनेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता, इसी कारण कॉपर जिंक कार्बोनेट से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। हो गया? झुन्नू लाल समझ में आ गया? चलो रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिखो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या चीज? कार्बोनेट को, हाँ CO3 का 2 होता है, हाँ NO3 का 1 होता है, CO3 का 2 होता है। NO3 पे -1 होता है चार्ज, इसलिए समझ लिखता है 1। क्या कारण है कि अरे ऊपर आयन भी तो देख सकते थे, विद्युत रासायनिक में हमने आयन लिखवाया तो है। क्या कारण है कि पोटेशियम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित कर देता है, परंतु सिल्वर नहीं कर पाता? क्यों सिल्वर नहीं कर पाता? क्यों? समझाइए। सिल्वर नहीं कर पाता क्यों, समझाइए। चलो जी, थोड़ा सा अपना विचार। इस तरीके का सवाल आया है 2 नंबर में मैक्सिमम कई बार। कुछ नहीं है, एक ही में दोनों को लपेट दिया है। कह क्या कारण है कि पोटेशियम जो है सोडियम क्लोराइड से, जो बोला है जैसे पहले उसको लिखो रथ में जी। कह पोटेशियम यानी के सोडियम क्लोराइड NaCl, यही ना हुआ? कह रहा है कि पोटेशियम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को भगा दे रहा है, यानी कि KCl हो जा रहा है, प्लस क्या निकल जा रहा है Na, यही ना? लेकिन यहीं पर जब सिल्वर आ रहा है, Ag आ रहे हैं, तो वह NaCl से Na को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। क्यों? के पोटेशियम, अगर पोटेशियम जो कि NaCl से क्रिया कर रहा है तो Na को के भगा दे रहा है, लेकिन वही जब सिल्वर आ रहा है क्रिया करने के लिए NaCl से, तो सिल्वर NaCl से Na को विस्थापित नहीं, ये लिखा ना, परंतु सिल्वर नहीं कर पाता। क्यों, समझाइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे तो ना समझ में आएगा। चलो सीरीज बनाते हैं। सीरीज बनाएंगे तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 भागों में बांट देंगे सीरीज को। 2 भागों में नहीं, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। मंत्र पढ़ो, कौन कौन से मेटल दिए गए? एक के है, एक सोडियम है और एक सिल्वर है। तो भैया 3 मेटल हमको मिल गए। मंत्र पढ़ेंगे, ली को, सबसे पहले क्या मिल गया हमको? को, बा, सर, का, ना, ना, के बाद आ रहा है मंग, अल, मन। अब जब ये 2 को मिल गया तो तीसरा कंफर्म है, नीचे ही तो होगा। कहां चला जाएगा जी? एजी नीचे चले जाएंगे। पेपर में भी ऐसे डिफिकल्टी में आ सकता, पूछ देगा कि क्या पोटेशियम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित कर देगा? कर देगा कि नहीं कर देगा? तो तुम्हें पता नहीं, ऊपर है तो कर देगा, नीचे है तो नहीं कर पाएगा। यस या नो में विस्थापित करेगा, विक्रिया नहीं करेगा, विक्रिया होगी, क्या होगा, कई प्रकार की चीजें लिखा रहेगा। ठीक है ना? तो चलो भैया, अब इसका आयन समूह लिख लेते हैं। देखो इस बार सिंगल सिंगल आयन वाला हमने दिया, के पर प्लस बनेगा,
Na पर क्या बनेगा प्लस, सिल्वर का क्या बनेगा Ag पर प्लस बनेगा। यहां पर इन दोनों की पहले बात करेंगे, हम इन दोनों की बात करेंगे। इसके लिए सोडियम का एक प्रतिलिपि बना लेते हैं, बहरूपिया सोडियम का 2 ठो बना लेते हैं, वो Na प्लस Na, और हम मान लेते हैं एक Na इसके लिए अलग से कर लेते हैं। ऊपर वाले के लिए तो ऊपर वाला हमने बना लिया, नीचे वाले के लिए अलग कर दिया। लो जी, डिवाइड कर दिए 2 भागों में। कह रहा है इन दोनों की बात करेंगे यदि हम, इन दोनों में तो अधिक कौन है भैया, ऑक्सीकृत क्षमता अधिक किसकी है, सोडियम की ना, एक ही अधिक है। ऊपर से नीचे आएंगे, हाँ ये ऑक्सीकृत अपचयित क्षमता, सॉरी, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकृत होने की क्षमता घटेगी, तो के की ऑक्सीकृत क्षमता क्या हो गई अधिक, और यहां पे अपचयित क्षमता किसकी अधिक है, सोडियम की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेशियम सोडियम के यौगिक से सोडियम को क्या करेगा, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है ना, विस्थापित कर सकता है। रीजन वही देंगे जो रीजन चल रहा है श्रेणी का। अब बात है इसकी, इन दोनों की, इन दोनों में देखो प्रोसेस भगाने वाला कहां आ गया, सिल्वर नहीं कर पा रहा, कैसे करेगा, जिसको भगाना उसको कहां होना चाहिए था ऊपर, लेकिन भगाने वाला कहां आ गया नीचे। लेकिन सीरीज के अनुसार अगर देखा जाए तो सोडियम की क्या अधिक हो गई, अब सोडियम की अब ऑक्सीकृत क्षमता अधिक हो गई, यहां पे कम थी, यहां पे क्या हो गई अधिक, और यहां पे सिल्वर की क्या अधिक हो गई अपचयित क्षमता। इस वजह से क्या यह इसको भगा पाएगा, सिल्वर सोडियम के यौगिक से सोडियम को विस्थापित कर पाएगा, नीचे से ऊपर अभिक्रिया नहीं जा सकती। यानी कि सिंपल सी बात है कि इस स्थिति में सिल्वर जो है सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ऊपर वाली अभिक्रिया को लिखेंगे यदि हम, तो क्या लिखेंगे, सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और प्लस E पर माइनस हो जाएगा। पोटेशियम अपचयित हो रहा है, यानी K एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके क्या बना लेगा K। यह अभिक्रिया कौन सी, ऑक्सीकरण की, यह अभिक्रिया कौन सी, अपचयन की। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कट जाएगा, Na बैठेगा, K पर प्लस आएगा, रिएक्शन Na पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा K। हमने कल ही बताया था यह प्लस किसके कारण आएगा, बगल में लगे हुए समूह के कारण, तो बगल में कौन सा समूह है Cl, तो लगा दो ना Na प्लस KCl, रिएक्शन NaCl प्लस क्या हुआ K, यानी Na जो है पोटेशियम क्लोराइड से है, उल्टा लिख दिए क्या जी, अरे वहां पर बोलना चाहिए था तुम लोगों को उल्टा, हम यहां पे हमसे करवा दिए। सोडियम के ऊपर हमने कर दिया ऑक्सीकृत क्षमता, ऑक्सीकृत क्षमता पोटेशियम का अधिक है, बोल इसको अगर बोल नहीं रहे कोई, वाह हम गधे, डालो के वहां बातों के वहां लातों के वहां, अरे गधो हेजा जो है ऑक्सीकृत क्षमता पोटेशियम का अधिक है ना, यहाँ पर सोडियम के लिखे तो एक भी जवान बोल नहीं सकते थे। हाँ मतलब सर जी लिखा तो कुछ सही हो सकता है। यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसकी क्या अधिक हो गई, अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, पोटेशियम प्लस Na पर प्लस रिएक्शन K पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा Na, प्लस आयन को हटाएंगे, समूह जोड़ेंगे K Na क्या हो जाएगा Cl, और प्लस KCl प्लस क्या हो जाएगा Na। तो पहले इसकी बात हम लोग कर लेंगे, पहले इतने की बात हम लोग लिख लेंगे और रिएक्शन लिखेंगे, फिर इसकी बात नीचे लिखेंगे। परिभाषा सुनो, खुद से लिखोगे बैठकर, कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से यह विदित होता है कि पोटेशियम का स्थान सोडियम से ऊपर है तथा सिल्वर का स्थान सोडियम से नीचे है। इसलिए अब इन दोनों की बात करने चले, इसलिए पोटेशियम की ऑक्सीकृत होने की क्षमता सोडियम से अधिक है, और सोडियम आयन की अपचयित होने की क्षमता पोटेशियम आयन से अधिक है। इसलिए पोटेशियम सोडियम क्लोराइड से सोडियम को क्या कर देता है
विस्थापित कर देता है। इतना लिखने के बाद ये लिख लोगे। परंतु परंतु सिल्वर का स्थान नीचे होने के कारण, परंतु सिल्वर का स्थान सोडियम से नीचे होने के कारण सोडियम की आस्वीकृत क्षमता सिल्वर से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और सिल्वर की अपचयित क्षमता सोडियम आयन से अधिक हो जाती है। इसी कारण, इस कारण जो सिल्वर है वह सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाता, और ये वाला रिएक्शन करोगे हो जाएगा। चलो बैठ के लिखो और लास्ट में बोलेंगे मिलाना। ये लास्ट क्वेश्चन है।